प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संतोष मलिक जी का कहना है, नोटबंदी को प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा इवेंट बताया था कि इसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और उग्रवाद खत्म हो जाएगा। लंबे लंबे वादे किए थे। हालांकि उनकी पोल आए दिन खुलती आ रही हैं, आए दिन पोल खुली हैं। ना भ्रष्टाचार कहीं खत्म हुआ है, ना ही कहीं उग्रवाद में कोई कमी आई है, ना ही काले धन में आई है। प्रधानमंत्री महोदय के ये सारे वादे जुमले साबित हुए हैं। और अभी इसी को सिद्ध करने के लिए रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है। कल रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 500 रुपये के नोट जो हैं वो 37% नकली नोट बढ़ गए हैं। यानी 500 रुपये के नकली नोट जो देश में चल रहे थे, वो इस साल ये जो वित्तीय वर्ष जो अभी ख़त्म हुआ है, इस साल 37% नकली नोट बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, क्या हुआ उस नोटबंदी का असर? कहाँ गया वो? क्यों नहीं दिख रहा ज़मीन पर? ये संतोष मलिक जी का गंभीर सवाल है। आपको जवाब देना होगा प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मैं आपको कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय, मुझे गलत मत समझना। संतोष मलिक जी ने जो सच्चाई और ईमानदारी से देखा है, उसी की बात आपके सामने रख रहा हूं। आप बताइए, अगर इसका कुछ मीनिंग और है तो। अगर ये गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। क्या ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय? क्या सच में उग्रवाद खत्म हो गया? बताइए आप। अगर खत्म हो गया तो अभी हाल में देखिए कितना बड़ा दर्द झेला देश ने, जो ना भुलाया जाने वाला दर्द है पहलगाम का। अगर उग्रवाद खत्म हो गया था तो ये क्या था? क्या ये किसी ने जानबूझ के कराया गया? प्रधानमंत्री महोदय, अगर उग्रवाद खत्म हो गया तो किसने कर दिया? ये गंभीर सवाल है, आपको जवाब देना होगा। और काला धन यानी ये नकली नोट कहाँ से आ गए प्रधानमंत्री महोदय? 37% है। क्या देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, दोष नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी गलत काम सरकार की मिली भगत के बगैर कर नहीं सकता कोई। ये बात तो दुरुस्त है, सच्चाई है। कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने, यानी ये पहले भी आपने देखा होगा, जब तक सरकार का साथ नहीं मिलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कोई गलत काम कर दे। और आप अपने आप को पेश करते हैं कि बहुत सख्त प्रधानमंत्री हैं, तो आपके सामने तो किसी की हिम्मत होनी नहीं चाहिए। फिर ये क्या हो रहा है? ये नकली नोट कहाँ से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, कथनी और करनी में फर्क मत रखिए, देश को अंधेरे में मत रखिए। सच्चाई बताइए, आप चाहते क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आज तक आपने जो बोला वो कभी भी हुआ नहीं है। जो आपने नहीं बोला वो आपने कर दिखाया। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? यानी देश ने कितना दर्द झेला है नोटबंदी का, देश भूल नहीं पाया है, कभी भूलेगा भी नहीं। कितने लोगों की जान गई हैं, कितने व्यापारियों के धंधे बंद हो गए हैं। धंधे जो खास करके जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के जो व्यापारी थे, वो चौपट हो गया उनका काम। प्रधानमंत्री महोदय, वो आज तक उभर नहीं पाए हैं। 8 नवंबर 2016 की रात को वो कभी भूल नहीं सकते हैं, जो आपने अचानक से आकर के और ये घोषणा की थी। प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्या है इसके पीछे कहानी? क्या है इसका राज? क्या ये नोटबंदी का मकसद कुछ और था? हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आपको क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन क्लियरेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की छवि साफ है। क्लियरेंस मिलने के कई कारण हो सकते हैं। आपने आंकड़े सही नहीं दिए होंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो आंकड़ों के हिसाब से फैसले करती है। इसके पीछे कुछ है, लेकिन आप सच्चाई से कैसे भागेंगे? इसकी सच्चाई बताइए प्रधानमंत्री महोदय, देश पूछना चाह रहा है। आखिर नोटबंदी से क्या हासिल हुआ है? आप एक बार तो बताइए, वो गिनवा तो दीजिए उपलब्धि। और जिसकी घोषणा करते टाइम आपने ये कहा था कि मुझे देशवासियों, प्यारे देशवासियों, केवल 50 दिन दे दो। 51वें दिन अगर आपको इसका असर सही नजर नहीं आए तो जिस चौराहे पर कहेंगे मैं आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री महोदय, देशवासी उस दिन से सारे चौराहे ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी भी चौराहे पर प्रधानमंत्री नजर नहीं आए हैं। तो क्या आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है? अगर आपने कोई फैसला लिया, साफ नीयत से लिया, और गलती से वो फैसला गलत साबित हुआ, तो आपको देश के सामने आना चाहिए था प्रधानमंत्री महोदय। या तो चौराहे पर आते, शायद देश आपको माफ कर देता। आप किसी चौराहे पर नहीं आए, या संबोधन कर देते अपने दफ्तर से ही, बोल देते, भाइयों बहनों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे आकलन करने में गलती हुई है, कुछ तो बताते। आपने आज तक भी नहीं बोला है।
आज तक कभी नहीं बताया, उसको भी आप अपने लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आए दिन आपकी पोल खुल रही है। बताइए, उस नोटबंदी का देश को क्या फायदा हुआ, देश को क्या मिला? नुकसान और बर्बादी के सिवाय देश को क्या मिला? प्रधानमंत्री महोदय, कृपया बताइए। मैं सुनना चाह रहा हूं, संतोष मलिक जी सुनना चाह रही है, 140 करोड़ लोग सुनना चाह रहे हैं। आखिर एक उपलब्धि तो बताइए। ना आपका उग्रवाद खत्म हुआ है, ना भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, ये नकली नोट भी आए दिन आ रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्या है? इसके पीछे शायद कोई गलत मकसद तो नहीं था। एक तो यह है कि विपक्ष के पास जो धन जमा है वो सारा खत्म हो जाएगा और वो आपके मुकाबले खड़ा नहीं हो सकते। और दूसरा ये हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय, फिर कह रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि आपके चहेतों के पास काला धन होगा, उसको सफेद करना होगा। अदरवाइज इसके अलावा तीसरा मकसद है तो आप बताइए मुझे। अगर मकसद है और वो पूरा हुआ है तो बताइए। मकसद था और पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री महोदय, ये कथनी और करनी का फर्क कब तक चलेगा? 11 साल हो गए हैं। आखिर कब तक आप देश को अंधेरे में रखेंगे? कब तक आप ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे? ये देशवासी अब जान चुके हैं। पहले आपके अंदर एक ऐसा जज्बा दिखाई दिया था क्योंकि आपने इतनी लंबी बातें कही थी। आपने कांग्रेस के उस वक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी आवाज उठाई। अन्ना हजारे का आंदोलन भी आप लोगों ने स्पॉन्सर किया था, बीजेपी और आरएसएस ने स्पॉन्सर किया था। और जितने उस वक्त पकड़े गए थे, जिनके ऊपर भी दोष आरोप मतलब लगाए गए थे, बाद में वो सारे के सारे आपकी सत्ता ने उनको बेदखल किया है। आपकी सत्ता ने ये डिक्लेयर किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था। तो ये सारा ड्रामा रचा हुआ था क्या? तो प्रधानमंत्री महोदय, क्या नोटबंदी भी उसी का हिस्सा तो नहीं थी? कृपया बताइए। मैं कोई आरोप नहीं लग रहा हूं, ना संतोष मलिक जी लगा रहे हैं। हम तो केवल आपसे पूछना चाह रहे प्रधानमंत्री महोदय, हम इस देश के नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आखिर आपने ये देश की भलाई के लिए किया था तो भलाई कहाँ हुई है, किस तरफ हुई है? बताइए तो सही। ये तो आए दिन जो आंकड़े आ रहे हैं, कितनी मौतें हुई थी उसमें, कितने व्यापार बंद हो गए, और अब नकली नोट 37% एक साल के अंदर बढ़ गए हैं 500 के। और वैसे भी आपकी नोटबंदी का एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल उसके ऊपर जनता ने उठाया था। गंभीर सवाल था प्रधानमंत्री महोदय। जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं काला धन खत्म करूंगा और वो 500 और 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट लाता है, तो आपकी मंशा के ऊपर सवालिया निशान तो उसी दिन लग गया था। क्या काला धन इकट्ठा करने के लिए 2000 के नोट अच्छे रहेंगे या 500 के? प्रधानमंत्री महोदय, ये देश मूर्ख नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा करता था ये देशवासी भरोसा करते थे। आपने उनका भरोसा तोड़ा है, अब कृपया आपसे सुनना चाह रहे हैं, एक बार आप बता दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, प्लीज बता दीजिए कि आखिर उस नोटबंदी से देश को क्या हासिल हुआ। आप अपने मुख से, कृपया अपनी वाणी से एक बार देश को बता दीजिए, गिनवा दीजिए कि ये हमारे इस नोटबंदी की वजह से फायदा हुआ है। मैं इंतजार करूंगा प्रधानमंत्री महोदय, संतोष मलिक जी इंतजार कर रही हैं, आप जरूर ईमानदारी से ये सच्चाई बताएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।